तो दोस्त, मैं अरविंद, आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स 0.5 में आपका स्वागत है। आइए हम लोग मैथ के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, मैथ में हम रेशियो को सॉल्व कर रहे थे। पार्ट 1 सॉल्व आप लोग को हम करवा दिए थे। आज पार्ट 2 से चलेंगे। पार्ट 2 में सवाल, पार्ट 1 में सवाल 10 तक करवा दिए थे। आज हम 11 से चलेंगे। देखिए, 11 नंबर सवाल आपका स्क्रीन पर होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, 11 नंबर सवाल कर रहा है कि मिस्त्री पुट्टी के पास, बोल रहा है कि मिस्टर पुट्टी के पास केवल मुर्गी और भेड़ है। देखिए, सवाल कहा है कि मिस्टर पुट्टी कोई आदि व्यक्ति होगा जिसका नाम मिस्टर पुट्टी है। एगो व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या है, मिस्टर पुट्टी है। कह रहा है कि उसके पास मुर्गी और भेड़ है। क्या कहा है, उसके पास मुर्गी और भेड़ है। मुर्गी और क्या है, भेड़ है। मुर्गी है और भेड़ है। सवाल कर रहा है कि मिस्टर पुट्टी के पास मुर्गी और भेड़ है। उसके बाद कह रहा है कि सभी सिरों की कुल संख्या कितना है, 38 है। सिरों की संख्या कितना है, 38 है। इस शीर्ष की संख्या 38 है। और पैर की संख्या कितना है, पैर का संख्या कितना है, 100 है। 100 है। देखिए, इसको हम मिश्रण से, एलिगेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको एलिगेशन से सोल्व करेंगे। देखिए, इसको हम 3 नियम से सोल्व कर सकते हैं। एलिगेशन सोल्व कर सकते हैं, बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, जिसको द्विघात समीकरण से सोल्व कर सकते हैं, एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। लेकिन ना तो हम आपको बेसिक बताएंगे ना ट्रिक बताएंगे, आपको हम एलिगेशन सोल्व करवाएंगे। देखिए, बेसिक आपको थोड़ा सा बनाने में टाइम चल जाएगा, और ट्रिक से आपको बताएंगे तो हो सकता है ट्रिक आप भूल जाइएगा, लेकिन एलिगेशन से बताएंगे तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो साथ एलिगेशन से आपको बता रहे हैं। देखिए, एलिगेशन बनाते वक्त इसको ध्यान देना है कि जितना, देखिए, सिर और पैर दिया रहेगा, लेकिन हमको टोटल को पैर मान के चलना। टोटल क्या मानना, पैर मान लेते हैं। टोटल पैर मान लेते हैं। देखिए, मुर्गी में पैर का संख्या कितना होता है, 2 होता है। मुर्गी में पैर का संख्या 2 होता है। भेड़ में कितना, 4 होता है। 4 होता है। तो सवाल कर रहा है कि 38 को सिर है, तो मान लीजिए अगर मुर्गी 38 को होगा तो पैर कितना हो जाएगा, 38 गुना 76 हो जाएगा। 38 गुना 76 हो जाएगा। अगर सिर 38 को होगा, अब भेड़ निकालना है, तो देखिए, एक भेड़ में 4 पैर, तो 38 भेड़ में कितना, 832 के 2 बाकी 1, 832 के 2 बाकी 3, और 4 या 12 3 से कितना, 17, 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। 152 होगा, सॉरी 152 होगा, 152 होगा। उसके बाद एलिगेशन में क्या होता है, इसको इससे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा एलिगेशन। देखिए, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 24 बचेगा, यहाँ 24, यहाँ कितना 52, यहाँ 52। इसको काटिएगा, कट रहेगा तो इसको काटिएगा। देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। देखिए, दोनों क्या करें, 38 को दोनों मिलाने के बाद 38 है, तो यहाँ दोनों मिलाने कितना हुआ, 13 रेशियो 19 का मान कितना दिया हुआ, 38 दिया हुआ। रेशियो 19 का मान कितना दिया, 38। तो रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान 2 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, उसके बाद कह रहा है, तो मुर्गी तथा भेड़ की संख्या, भेड़ का संख्या क्या होगा। देखिए, मुर्गी और भेड़ का संख्या मेरा कितना, 13:2 है, 13:6 है। इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, तो 2 कट जाएगा, यानी 13 कितना हो जाएगा, 13:6 ही हो जाएगा। मेरा आंसर हो जाएगा 13:6। देखिए, रेशियो में अगर सभी संख्या को जितना से गुना करेंगे तो रेशियो उतना ही हो जाएगा। इसमें गुना करने के बाद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ से गुना करेंगे, रेशियो यहाँ 2, रेशियो यहाँ, तो रेशियो 2 कट जाएगा ना। रेशियो में गुना करने के बाद, समान संख्या से गुना करने के बाद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता, संख्या उतना ही रह जाता है। चलिए, आज मेरा आंसर 13:6 ही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम 12 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए, सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि 15:19 के अनुपात में, देखिए, सवाल नंबर कह रहा है कि 15:19 के अनुपात में, 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। देखिए, इस दोनों को यहाँ से घटा दीजिएगा, इस दोनों को यहाँ से घटा दीजिएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, घटाने के बाद कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए, यहाँ घटाइएगा तो 15 में से 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद घटाने के बाद इसको इससे गुना करना, और इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना। तो आज कितना हो जाएगा, 19 से कहाँ, 19। देखिए, 4 12, 15 का 15, 15 का 15, 15 का 15। उसके बाद इधर कितना, 4 12, यानी कितना जाएगा, 12 घटाइएगा कितना, 3, यानी रेशियो आज आपका 3 हो जाएगा। यानी 3 घटाएंगे तो रेशियो आपका 3:4 आ जाएगा। इसको आप
सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल आपका 12 था, अब 13 नंबर सवाल चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 कह रहा है, देखिए सवाल 13 नंबर सवाल समझने का कोशिश कीजिएगा। इस सीजन काफी सीजन में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल कर रहा है, यदि पी रेशियो क्यू बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो यू बराबर 2:3 हो, तो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू का मान क्या होगा। देखिए सवाल कर रहा है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर बराबर आर रेशियो एस बराबर टी रेशियो यू। टी रेशियो क्या है? यू। टी रेशियो यू का मान कितना दिया हुआ है? यू का मान 2:3 दिया हुआ है, 2:3। आज देखिए, आज हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं। देखिए दूर वाला से दूर से संबंध होगा, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, और इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा यहाँ। तो P बराबर R बराबर T बराबर कितना? 2K हो जाएगा, 2K हो जाएगा। P बराबर R बराबर T बराबर 2K। उसके बाद Q बराबर S बराबर U बराबर कितना? 3K हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद सवाल पर आइएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में क्या करा है? MP प्लस NR प्लस OT बराबर रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU। तो उसके बाद देखिएगा, यहाँ रखिएगा। देखिए P का मान क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ P का मान, इसका रेशियो यहाँ से इसका यहाँ। देखिए P का मान कितना दिया हुआ है? 2K, तो यहाँ 2K हो जाएगा। प्लस NR, N को छोड़ दीजिए, R का मान कितना दिया हुआ है? 2K, तो गुना 2K हो जाएगा, गुना 2K। उसके बाद प्लस O छोड़ दीजिएगा और रहने दीजिएगा T का मान कितना दिया हुआ है? 2K। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रेशियो यहाँ लीजिए। उसके बाद M को छोड़ दीजिएगा, Q का मान कितना दिया हुआ है? 3K, यहाँ 3K लिख लीजिए। उसके बाद N को रहने दीजिए, N का मान नहीं दिया हुआ, S का मान दिया हुआ, तो N रहने दीजिएगा। S का मान कितना? 3K प्लस O रहने दीजिएगा। U का मान कितना? 3K। उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए 2K, तो 2K कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? M रेशियो N रेशियो O, M प्लस N प्लस O रेशियो, यहाँ से 3, यहाँ 3, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? M रेशियो N रेशियो O। देखिए MNO खत्म हुआ, 3K खत्म हुआ, तो रेशियो कितना बच गया मेरा? 2:3, यानी आपका आंसर 2:3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। अब हम सवाल नंबर 14 को सॉल्व कर देगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 14 भी सेम सवाल है, खाली अंक डिजिट है, टाइप सेम है, सिर्फ अंक अलग अलग है। इसको आप समझिएगा, देखिए सवाल नंबर कह रहा है कि A रेशियो B, सवाल नंबर B कर रहा है A रेशियो B बराबर C रेशियो D बराबर E रेशियो F का मान कितना दिया है? 1:2 दिया है, 1:2। इसको क्या ले लेते हैं, इसको भी क्या ले लेते हैं। थोड़ा सा हम एक स्टेप कम कर रहे हैं, स्टेप को कम कर रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए इसका इससे यहाँ होगा, उसके बाद इसको फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ई भी यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर सी बराबर ई बराबर कितना? 1K। उसके बाद कितना हो गया? उसके बाद बी बराबर डी बराबर एफ, कितना हो गया? 2K हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या करा है? पी ए देखें, सब डायरेक्ट मान रख देते हैं। ए का मान कितना है? K 1K लिख लीजिएगा। K प्लस देखिए सब में K आ जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट K कॉमन लेते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा? अगर K डायरेक्ट कॉमन लेते हैं तो P प्लस Q प्लस R बच जाएगा। उसके बाद इधर 2K कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा? इधर भी P प्लस Q प्लस R बच जाएगा। इसको काटिएगा K रेशियो K, यानी 1:2। देखिए
अगर आपके पास टाइम रहेगा तो बना लीजिएगा, अगर टाइम ना रहे, टाइम अगर आपके पास नहीं रहे तो देखिए, तो ऊपर में जो रेशियो का मान दिया हुआ उसी को आप आंसर में लिख दीजिएगा। 1:2 दिया हुआ, 1 कितना 1:2 दिया, तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए अगर 2:4 देता, 2:4 देता तो रेशियो अगर कटता तो उसको काट के आंसर लिख दीजिएगा डायरेक्ट, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला रेशियो जो दिया होगा उसी को आप उतार दीजिएगा, उसी को आप क्या कीजिएगा उतार दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर रेशियो कट रहेगा, अगर रेशियो कट रहा होगा तो उसको काट दीजिएगा, नहीं तो उतना ही आपका आंसर छोड़ दीजिएगा, उतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 15 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या है, सवाल नंबर 15 को सोल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है इसको सोल्व करिए। देखिए सवाल नंबर 15 कर रहा है कि एक्स रेशियो वाई का मान 3 रेशियो कितना 1 दिया हुआ, तो इसका क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आप सोल्व कीजिएगा। देखिए एक्स क्यूब तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 1 का क्यूब कितना 1, 27 1, उसके बाद रेशियो रेशियो एक्स का क्यूब के साथ कितना 27, 1 का क्यूब कितना 1, तो 1, तो 27 में एक चल जाएगा, कितना बचेगा 26, उसके बाद 27 प्लस 1 28, 28 बचेगा, इसको काट दीजिएगा 13 रेशियो कितना 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13:24। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर हम 15 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 15 हो गया, सवाल नंबर 16 को सोल्व करवा रहे हैं। 16 नंबर सवाल को सोल्व कराने के लिए थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट को बता रहे हैं। देखिए सवाल अगर कहेगा द्वितीय अनुपाती अगर सवाल पूछेगा द्वितीय अनुपाती अगर द्वितीय अनुपाती सवाल कहेगा तो रेशियो हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा b² फार्मूला बता दे। द्वितीय अनुपाती बराबर क्या होता है b² रूट अंदर ए बी हो जाता है। द्वितीय अनुपाती बराबर रूट अंदर ए बी रूट अंदर क्या होता है ए बी। तृतीय अनुपाती पूछेगा, तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा b² देखिए आपका फार्मूला है। उसके बाद चतुर्थ समानुपाती, उसके बाद क्या था चतुर्थ समानुपाती क्या होता है चतुर्थ समानुपाती क्या होता है BC गुना ए, ये आपका फार्मूला हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसी से सवाल आपको सोल्व होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, सवाल पर उसको बना रहे। देखिए सवाल नंबर 16 नंबर सवाल करना है कि 0.12 सवाल नंबर 16 करना है कि 0.12 0.21 8 का चतुर्थ अनुपात क्या है। देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। चतुर्थ समानुपात पूछ रहा, चतुर्थ पूछ रहा, तो चतुर्थ का फॉर्मूला क्या बताते हैं बी गुना सी बटे ए। तो बी का मान कितना 0.21, सी का मान कितना 8, ए का मान कितना है 0.12 कितना 12 काट दीजिए। उसके बाद करते 4 दूना 8, 4 3 12, 3 7 21, 7 दूना कितना 7 दूना 7 गुना 2, 7 दूना कितना 14, यानी आपका आंसर 14 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 17 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 17 कर रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपया को अपने 5 बेटे 4 बेटियां तथा 2 भतीजियों के लिए छोड़े हैं। उसके बाद बोला यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, सवाल कर रहा है। देखिए यहाँ समझिएगा कहा कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। देखिए यहाँ आपका बेटा, देखिए यहाँ आपका बेटा हो गया, बेटी हो गया, ये आपका देखिए बेटा, बेटी और भतीजा। तो मेरा राइट खाब है, इसको आप माइनस कीजिएगा, भतीजा हो गया। उसके बाद इसको समझिएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटा को भतीजे का 5 गुना, बेटा को क्या मिले भतीजे का 5 गुना। अगर मान लीजिए इसको x मिले, भतीजा को x मिले, अगर भतीजा को x मिले तो सवाल कर रहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना,
तथा बेटी को 5 गुना, तो 5x 5x, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4x 4x हो जाएगा, ये आपका हिस्सा हो गया, ये 4 5 x हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, हिस्सा हुआ। और संख्या कितना होगा, संख्या देखिए, बेटा कितना है 5, बेटा कितना है 5, बेटियां कितना है 4, और भतीजा कितना 2। तो कुल हिस्सा, यहाँ से कुल हिस्सा निकालिएगा। देखिए कुल हिस्सा को दिया, कुल हिस्सा कितना देगा, 4 5 25x प्लस कितना 16x प्लस कितना 2x। देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना देगा, बराबर कितना देगा, बराबर कितना दिया हुआ 8600। तो जोड़िएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 200 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो पूछ किसका रहा है, तो बोल रहा है प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, बेटी का भाग पूछा, तो बेटी क्या है, बेटी यही होगा ना, बेटी यही होगा। तो बेटी का कितना हो जाएगा, देखिए बेटी का भाग क्या होगा, बेटी का भाग पूछा, तो बेटी का भाग पूछा, तो बेटी का भाग निकाल लीजिएगा। बेटी का भाग कितना दिया हुआ है, बेटी का भाग के बराबर कितना 2x, तो 2 गुना कितना, ये 4x दिया, 4 गुना 200 कितना 800, यानी बेटी का भाग आपका 800, यही आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 800 हो जाएगा आंसर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 18 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 18 कर रहा है, सवाल नंबर 18 को समझने का प्रयास कीजिएगा आप। देखिए सवाल नंबर 18 कर रहा है, यदि किसी धनराशि में ए बी और सी, ए बी सी बोला, किसी धनराशि में ए बी सी इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी का दुगना और बी का भाग सी का 4 गुना। देखिए बोला है कि ए का जो भाग है बी का क्या दुगना, और बी का जो भाग है सी का 4 गुना, तो मान लेते हैं इसका 1 होगा, इसका अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा 4 हो जाएगा, इसका कितना होगा 4 हो जाएगा। अगर देखिए बी सी का 4 गुना है तो 4 गुना हो जाएगा, उसके बाद ए बी का दुगुना है तो बी कितना है 4, तो एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8:4:1, यही आपका आंसर हो गया। यही ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात 8:4:1 हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर हम 19 को सोल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 19 कर रहा है कि 2 पे पावर 1.5 रेशियो 2 पे पावर 0.5। देखिए रेशियो का मतलब होता है भाग, रेशियो का मतलब क्या होता है भाग। तो आज इसको हम 2 पे पावर 1.5 बटे 2 पे पावर 0.5 रेशियो 1 ने कुछ यहाँ 1 लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर ऊपर लेंगे तो घटेगा ना, तो घटेगा क्या होगा 1.5 माइनस 0.5 रेशियो कितना 1 रेशियो कितना 1 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना 2 पे पावर 1 बराबर कितना रेशियो 1, यानी 2 पे पावर 1, तो इसका मतलब क्या 1 2 रेशियो कितना 1, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 20 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 20 कर रहा है कि m रेशियो n का मान कितना होगा 3:2 है। उसके बाद कर रहा है कि 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। देखिए 4m 4×12, m का मान कितना 3, तो 4×12 प्लस 5×10 प्लस कितना 4×12 प्लस 10। उसके बाद रेशियो 4×12 माइनस 5×10 तो कितना हो जाएगा 12×10 कितना 22 रेशियो 12 से 10 जाए कितना 2, तो काटिएगा कितना हो जाएगा 11:1 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 21 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या है, इसको आप सोल्व कीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 21 का है, कि दो संख्या का योग यानी x प्लस y का योग कितना है 40 है, तथा वही दोनों संख्या का योग तथा दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो इसको घटा लीजिएगा। देखिए
2x बराबर कितना हो जाएगा, घटाने पर जोड़ने पर जोड़ने इसको जोड़िएगा तो 2x बराबर कितना, ये तो प्लस माइनस खत्म, तो जोड़िएगा 40 4 44, तो x का मान कितना, x का मान 22, x का मान कितना 22 हो जाएगा। तो y का मान कितना, देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा, समीकरण फर्स्ट से चलिएगा, तो समीकरण फर्स्ट कितना, x प्लस वाई बराबर कितना 40, x प्लस वाई बराबर कितना 40, तो x का मान कितना 22, तो y का मान कितना जाएगा 40 माइनस 22 बराबर कितना 18, तो x रेशियो y कितना जाएगा 22 रेशियो कितना 18, इसको काटिएगा तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा 9, यानी आपका आंसर 11 रेशियो 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर दिएगा। अब सवाल नंबर 22 को सोल्व करवा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सवाल नंबर 22 कर रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, देखिए सवाल कर रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दिया। देखिए पहला भुजा 1/2 है, दूसरा भुजा 1/3 है, दूसरा भुजा कितना 1/4 है, 1/4 यानी ए बी और सी, ए बी सी कितना 1/2 1/3 1/4 1/4 है। यदि उसका परिमाप 52 है तो सबसे पहले इसका सीधा समानुपाती निकाल देते, सीधा निकालिएगा, इसको सीधा कीजिएगा। देखिए रेशियो में दिया हुआ, यदि बट्टे के रूप में दिया हुआ, इसको आप सीधा कीजिए। तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3, नहीं उसके बाद इसका कितना होगा, यदि उसका परिमाप 52, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा, त्रिभुज का परिमाप होता है 3 ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का योग, तो तीनों का योग कितना आ जाएगा 6 4 10 3 13 12, ये 13 रेशियो 13 का मान कितना हो जाएगा 52, रेशियो 13 का मान 52, तो रेशियो 1 का मान कितना, 4, रेशियो 1 का मान 4। तो पूछ रहा सबसे छोटी भुजा कौन है सी, तो छोटी भुजा बराबर क्या होगा, छोटी भुजा कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुना कितना 4 कितना 12, यानी छोटी भुजा आपका 12 हो जाएगा। यही आंसर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।